हे मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे आज लोग, जैसे कि अंडर रूट ए इंटू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, और इसमें भी अगर लिमिटेड टाइम तक जा रहा होगा। और प्लस में तीसरा टाइप में देखते हैं अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट ए, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो अगर इसी टाइप में माइनस में देखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल चारों का चारों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, और इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका हम सबसे पहले तो हम बेसिक से बताएंगे, पूरा बेसिक इसका आंसर आता कैसे है, पूरा फुल बेसिक से नॉलेज मिलेगा आपको। तो वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि अदर वीडियो में आप लोग सीख नहीं पाए होंगे। और तो इसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी टाइप तक, अनंत तक जा रहा होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का दो तरीके होते हैं, दो टाइप से सोल्व किया जाता है। दोनों ही बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके हैं और आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे, मतलब ट्रिक बता देंगे, तो आप लोगों को अभी तो याद रहेगा, परंतु कुछ टाइम बाद वो अगर रिपीट नहीं करो तो भूल जाता है। तो इसको बेसिक आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले फर्स्ट टाइप में देखते हैं, फर्स्ट टाइप में कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं अंडर रूट काफ़ी बार में दिए गए हैं, अनंत टाइम तक दिए गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अंडर रूट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए को ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से गुणा में यहाँ पे ए की पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले देखते हैं, ए की पावर में 2 रूट है, 2 रूट का मतलब कितना होता है 1/2 गुणे में 1/2 हो जाता है, कितना 1/4 हो जाता है। तो 1/4 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से तीसरे में ए की पावर 1/8 हो जाएगा ना। इसी तरीके से ए की पावर 1/16 हो जाएगा, और गुणा में ए की पावर 1/32 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से चलता रहेगा हमारा, क्या इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारे यहाँ पे एक, अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, तो इसमें अगर बेस समान हो तो घातों की क्या कर लिया जाता है, आपस में जोड़ लिया जाता है, घात आपस में जुड़ जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ए की पावर 1/2 प्लस में आधार अगर सेम हो तभी ऐसा होता है ना। तो ए की पावर 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 1/32, इसी तरीके से अनंत तक जा रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ए की पावर इतना है, यहाँ पे देख रहे हैं एक सीरीज हमारी बन रही है, और वो कौन सी सीरीज होगी, जो कि जीपी की सीरीज तैयार हो रही है ना। 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 1/32। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं जीपी की सीरीज़ तैयार हो रही है, और जीपी की सीरीज़ का एक फार्मूला होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, जीपी बराबर A/1 - R। ये जीपी की सीरीज का फार्मूला है, जो कि गुणोत्तर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी, और ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, और ये फार्मूला कब काम करेगा, जब आपका यहाँ पे श्रेणी लगातार बढ़ रही है और अनंत तक जा रही हो, लिमिटेड टाइम तक नहीं अनंत तक जा रही हो, तभी ये हमारा ये वाला फार्मूला लगाता है। तो और यहाँ पे देखते हैं पहला ए क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म्स है, यानी कि पहली टर्म्स है ना, पहली टर्म्स क्या है 1/2 है। तो ये हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसको बताते हैं आपको। पहला टर्म्स क्या है 1/2 है, 1/2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर बटे में 1 माइनस, और आर का मतलब का क्या होगा, दूसरे टर्म से पहले टर्म को डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिफरेंस होता है ना।
तो दूसरे में से 1/4 में से 1/2 माइनस भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 1/2 हो जाएगा। भाई अगर 1/4 है, बटे में 1/2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 1/2 ही बचेगा ना, 1/2 मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसको 2 एकम 2, 2 में से 1 गए, 1/2 हो जाएगा। 1/2 बटे में 1/2 हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे कट जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की पावर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 बटे में 1 माइनस 1/2, जो कि बराबर में क्या हो सकता है, a हो जाएगा। पावर में यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 का मतलब 1 ही घात रहता है तो हम a लिख देते हैं। यानी कि हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, पूरा सोल्व करने के बाद हमारे क्या बचा है, 1 बचा है a, जो कि वैल्यू हमारा यही आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला a। तो जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आपके सामने आ जाए तो इसका आंसर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, वही संख्या होगा जो कि रूट के अंदर होगा। रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 5 होगा तो रूट अंदर रूट 5, अंदर रूट 5, अंडर रूट 5, डॉट 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 इन्फिनिटी तक एकदम जा रहा, तो हमारा आंसर में क्या लिख देंगे, डायरेक्ट में अंडर रूट का 5, मतलब 5 ही लिख देंगे, रूट नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर ए है ना, ए की वैल्यू हमारा क्या है 5 होगा। तो इसी तरीके से तो दोस्तों दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं वही सवाल है, पहला ही सवाल है दूसरे टाइप में। अगर पहले टाइप में आप लोगों को समझ में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस टाइप में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 2। जब भी आपके सामने इस तरीके से सवाल आ जाए, बस आप लोग कुछ नहीं करना, बस x के बराबर इसको मान सकते हैं ना। इसका वैल्यू हमने क्या कर लिया, इसको x के बराबर मैंने मान लिया, x के बराबर मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा। तो आगे की क्या करेंगे, आगे मैं क्या करूँगा, x बराबर में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए है पहली बात, और हम देख रहे हैं अंडर रूट ए बाहर मैंने निकाल लिया। यानी कि अगर हमने अनलिमिटेड अंत तक दिया गया होगा, यानी कि अगर अब इस चीज़ से रिलेट करो, अगर कोई समुद्र है, समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल देंगे तो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अंडर रूट ए को मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से मैंने ए को बाहर निकाल दिया था, और बाकी कितना बच रहा है, यहाँ पे तो वही सीरीज बन रही है, एक्स के बराबर मैंने माना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक x के बराबर मैंने माना है, तो यहाँ पे x मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमारे यहाँ पे मैंने x मान लिया ना। तो और इसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, अब इसका x की वैल्यू हमें प्राप्त करना है। x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूट के अंदर है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो दोनों तरफ में वर्क कर देते हैं, वर्क करने मतलब दोनों तरफ में, दाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वर्क करने पर, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे अगर हम वर्क करते हैं, यहाँ पे मैंने वर्क कर दिया, वर्क यहाँ पे भी कर दिया, तो वर्क करने पर यह हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, a इंटू एक्स बचेगा, यही बचा ना। और एक x से एक x कट जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या प्राप्त हो गया है, x बराबर a। तो दोस्तों सेम वही हमारे x की वैल्यू प्राप्त हो गया a, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी सीधे सीधे मेरे निकल कर आया a। अब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा जब भी आपके सामने इस तरीके से सवाल आ जाए तो हमारा सीधा सीधा आंसर रहेगा a, हमारा इसका आंसर ही रहेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देख लें 2-4, तो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, फर्स्ट अंडर रूट में 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इन्फिनिटी तक टाइम तक जा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा,
सीधा सीधा हम अगर कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर मैं क्या लिखूँगा, 7 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिद्ध किया इसको ना, इसको सोल्व करके मैंने वहीं पे लाया ए, यानी कि रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी सेम वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कितना भी बड़ा सवाल हो, जैसे मान लीजिए रूट का 73, रूट के अंदर 73, फिर रूट के अंदर 73, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, 73। यही हमारा आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर आप लगा सकते हो। तो आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब कभी भी आएगा आपके सामने, एग्जाम में आए या कहीं भी आए, कोई भी पूछे तो आप इसका आंसर सीधा सीधा यही बता सकते हैं। तो चलिए आप दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल कैसे होगा। तो चलिए तो दोस्तों दूसरे टाइप में दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। दूसरे टाइप में हमारा क्या है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट। अगर लिमिटेड टाइम तक चले, मतलब अनंत तक न जा करके एक लिमिटेड टाइम तक चले, तो हमारा इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको अंडर रूट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर में 1/2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट ए का मतलब ही होता है पावर में 1/2, फिर गुणा में ए की पावर वही सेम 1/4, गुणा में ए की पावर 1/8, फिर गुणा में ए की पावर 1/16, गुणा में ए की पावर 1/32। ये लिमिटेड टाइम तक चला। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आधार में सेम है तो आपस में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बराबर ए की पावर 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 1/32, यही हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सीरीज़ तैयार हो रही है और इसका सम निकालने का एक फार्मूला होता है ना, उस फार्मूला को आप लोग याद किए रहोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो फार्मूला, कौन सा फार्मूला है यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या होगा, अगर लिमिटेड टाइम तक चले तो इसका सम निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सम बराबर में a1 माइनस r की पावर n अपान में 1 माइनस r। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर लिमिटेड टाइम से चले तो इसका सम निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ सम बराबर a माइनस a रूट के अंदर 1 माइनस r की पावर n अपान में 1 माइनस r, जहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म्स होगी, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड मतलब r की वैल्यू प्राप्त होगी। और n की वैल्यू का मतलब है जितने भी टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पे उसका मतलब n होता है। तो हम बस इसी फार्मूले में हम रख देते हैं इसका मतलब पूरा। a का मतलब फर्स्ट टर्म्स 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस r का मतलब क्या होगा, 1/4 भाग में 1/2 करेंगे तो कितना होगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो 1/2 पावर n है, n की वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, n बराबर 5 होगा। तो हमारा 1/5 1/2 की पावर 5 होगा ना, पावर 5 अपान में 1 माइनस में r का मतलब 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 में से मतलब 2 कम 2 में से 1 गए, 1/2 हो जाएगा। 1/2 से दिखाई दे रहा ना, 1/2 से 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा 1 माइनस 1 को 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही होगा, बटे में 2 की पावर 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे क्या प्राप्त होगा, a की पावर यहाँ से सोल्व करेंगे 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 5 को गुणा 1 में करेंगे 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस में 1 अपान 2 की पावर 5, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, a की पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 अपान 2 की पावर 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस
तरीके से सवाल को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोगों को याद रहेगा तो क्वेश्चन में आप मतलब अगर एग्ज़ाम में बैठोगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण बताते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण मैंने एक लिया है √5 इंटू √5 इंटू √5। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये लिमिटेड टाइम तक चला होगा, लिमिटेड टाइम तक चल रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, मैंने अभी अभी जस्ट बताया। इसका फार्मूला क्या बन रहा है हमारा कि ए की पावर, हमारा फार्मूला क्या बन रहा था, a की पावर 2 की पावर n माइनस में 1 ना, a की पावर 2 की पावर n माइनस में 1 अपान में 2 की पावर n, यही बन रहा है फार्मूला। इसी फार्मूला में हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे क्या हो गया, यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर 2 हमारा है यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नंबर सम ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म, 2 की पावर 5 माइनस में 1 अपान 2 की पावर 5। अब इसी को सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा हमारा 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 हो जाएगा। 32 में ऊपर में 1 कम कर देंगे क्योंकि 1 कम है ना, 31 हो जाएगा, 31/32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब किस तरीके से, अब इस तरीके से सवाल आप कभी भी आएगा आपके सामने तो आंसर जल्दी से आप बता पाएंगे। तो दोस्तों एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का और सेकंड वाला क्वेश्चन का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। और इसका मैंने अगला वाला सवाल इसका पार्ट 2 में बताने वाला हूं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के लिए, अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।